हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से समय पे कर रहे होगे और खेलते भी होगे और सारा काम बड़े आसानी से करते होगे। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी अपना सभी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। ये हमारा 14th चैप्टर है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसके विषय में आपको बताते हैं बच्चों। देखो, ये जो चैप्टर है वो काफ़ी आसान चैप्टर है बच्चों। वास्तव में ये सबसे इजी चैप्टर है। अभी तक आपने जितना पढ़ा उसमें से सबसे आसान चैप्टर यही है। और यही वो चैप्टर है बच्चों जिसको एग्ज़ाम में आपको सबसे कम मेहनत में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है। हम लोग पढ़ते किसके लिए है? मार्क्स के लिए है कि नहीं? जो कि गलत है ना। लेकिन फिर भी बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, तो इसका सबसे पहले जैसा कि हम लोग हर एक चैप्टर के नाम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे भी वही कहेंगे। इसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, है ना। प्रायोगिक ज्यामिति यानी इसका अर्थ क्या होता है प्रायोगिक ज्यामिति। तो बच्चों देखो, हम लोग पीछे अभी ज्यामिति पढ़े ना, बहुत सारे ज्यामिति आकृति के बारे में पढ़े, बहुत सारे रेखा, रेखाखंड, वृत्त, ये सब चीज़ के बारे में पढ़े कि कैसे होता है, क्या गुण होता है। आज बच्चों हम लोग उसी सब को ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ मतलब बनाना सीखेंगे अपने कॉपी पे, है ना। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे क्या होता है, मिस्त्री का इंस्ट्रूमेंट हथौड़ी, छेनी, ये सब चीज़ होता है ना। ऐसा ही हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट से, औजार से क्या चीज़, ज्यामिति आकारों की रचना करेंगे इस चैप्टर में। बोलो है समझ में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, बने रहिएगा लास्ट तक और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर कुछ बनाना है तो सबसे पहले हमको औजार पहचानना आना चाहिए। औजार की क्या भूमिका है उसको पता करना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितने औजार हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा आता है रूलर या सीधा किनारा। रूलर या सीधा किनारा। तो देखो बच्चों, ये रूलर और सीधा किनारा क्या है, यहाँ पर आपको स्केल दिख रहा है ना, स्केल, यही आपका जो है रूलर या सीधा किनारा है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यही अपना रूलर और सीधा किनारा। देखो, जिसको आप स्केल बोलते हो आसान भाषा में। तो देखो, हम आपके औजार बॉक्स में ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है। ये बच्चों आपका स्केल है। आप इसमें ध्यान से देखो, तो इस स्केल में है ना बच्चों, 0 से लेके 15 तक है। यानी 0 से लेके 1 तक जो बच्चों है वो 1 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। अगर कोई कहे कि 1 सेंटीमीटर की रचना करो, तो इतना जो लंबाई होगा वो 1 सेंटीमीटर है। ये आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है। ठीक है। और बच्चों, 1 सेंटीमीटर का जो 10 भाग है ना, वो 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है। यानी 0 से लेके 1 तक कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में। तो इसका जो एक भाग है ना बच्चों, 1 मिलीमीटर होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो ये जो है अपना, ये 10 भाग है, तो एक जो इसका छोटा भाग है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहला औजार है जिसको हम लोग रूलर या स्केल बोलते हैं। अच्छा, हम तो अभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं बच्चों। तो देखो, हम लोग आगे एक ऐसा स्केल ऐसा स्केल हमारे पास है। ठीक है ना। ये स्केल, ये भी स्केले है। ठीक है। ये बड़ा स्केल है, 30 सेंटीमीटर का स्केल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर लिखा होगा, है ना। ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है। और ये यहाँ पे देखो, ये जो है ये नचता है ना बच्चों। देखो, इसका बहुत सारे यूज है ना, बहुत सारे यूज है। लेकिन एक यूज जो हम आपको यहाँ पे अभी दिखाना चाहेंगे, देखो बच्चों, हम लोग को ई जो स्केल है ना, इसका एक यूज यही होता है कि मतलब पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने के लिए। जैसे जे काम इससे हो सकता है, कहाँ गया, इस वाले स्केल से इससे भी हो सकता है। लेकिन इससे एक फायदा हो जाता है, जैसे देखो, अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करना हुआ यानी समांतर रेखा, तो एक बार यहाँ खींच देंगे, फिर वो एन्ने खींचना होगा तो इसको मिला के ना मिला के खींचना पड़ेगा, तो कई बार लाइन टेढ़ हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग को इंजीनियरिंग में ऐसा स्केल खरीदना पड़ता है। आप लोग भी खरीदोगे, मार्केट में मिलता है। देखो, जैसे यहाँ पे खींच दिए, यहाँ पे मान लो पैरेलल खींचना है तो इसको डायरेक्ट स्लाइड कर दो, यहाँ पे आप पैरेलल खींच दोगे। ठीक है ना। चलिए, तो खैर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रकार। देखो बच्चों, प्रकार। चलिए हम निकालते हैं अपने औजार बॉक्स में अपना प्रकार। देखिए बच्चों, ये जो चीज़ होती है ये होता है अपना प्रकार, जिसका एक साइड नुकीला होता है और दूसरा साइड ये पेंसिल लगाने वाला होता है बच्चों, है ना। जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये हमारा पेंसिल है, इसको हम लोग ऐसे करके लगा देते हैं। ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रकार।
ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकार। चलिए अब हमारा जो तीसरा है वो है डिवाइडर। तो बच्चों हम लोग डिवाइडर अपना निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, अजार बॉक्स में हमारा कुछ प्रकारे टाइप का ये होता है, इसको हम लोग डिवाइडर बोलते हैं। प्रकार का एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा पेंसिल लगता है, और ये डिवाइडर जो होता है इसका दोनों सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। इसको हम लोग क्या, इसका नाम क्या है बच्चों, डिवाइडर। चलिए अगला औजार देख लेते हैं। अगला औजार बच्चों यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा सेट स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, सेट स्क्वायर। देखो तो हमारे औजार बॉक्स में तो फिलहाल अभी एक ही है, ठीक है, लेकिन आपके औजार बॉक्स में दो ऐसा होगा। एक बच्चों हमारा ये उपलब्ध है लेकिन ये वाला उपलब्ध नहीं है बच्चों, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओगे। देखो बच्चों हमारे पास ऐसा जो चीज़ होता है दो, अपने औजार बॉक्स में आप देखो ऐसा आपके पास दो चीज़ होगा, एक ये और एक ऐसा ही, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास दो चीज़ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेट स्क्वायर। समझे बच्चे, सेट स्क्वायर। चलो बच्चों तो देखो ये दो प्रकार की होती है। ये आप पूछोगे कि दोनों में अंतर क्या होता है भैया, तो देखो बच्चों एक जो आपका जो ऊपर वाला जो सेट स्क्वायर होता है ना बच्चों, देखो आपको ये दो सेट स्क्वायर दिख रहा है, दोनों के बीच त्रिभुज दिख रहा है। तो त्रिभुज है तो तीन कोण आपको दिख रहा है। इस दोनों सेट स्क्वायर की क्या खासियत है सुनो। इस सेट स्क्वायर कोण 90 डिग्री होता है, इसी सेट स्क्वायर में एक कोण 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका कोण है, ये कोण ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और अन्य दो कोणों पे देखो, इसमें जो ई दोनों कोण है वो 45-45 डिग्री का है, मतलब बराबर बराबर डिग्री का है। ई जो है वो एक इसका 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। एक कितना है बच्चों, 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। समझे, एक कितना 30 और एक 60 डिग्री है। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेट स्क्वायर। ये दो होता है, ये दोनों को एक साथ सेट स्क्वायर नहीं कहते हैं। ई भी हमारा सेट स्क्वायर है, ई भी हमारा सेट स्क्वायर है। समझे कि नहीं। चलो इसके बाद आता है अपना चांद, चंदा मामा। तो चांद तो आप लोग अच्छे से देखे होंगे, आकाश में नहीं, अपने औजार बॉक्स में। देखो ये हमारा चांद है ना, ये हमारा चांद है देखो। और ये हमारा चांद है जिसमें जीरो, देखो इसमें दो को होता है, 0 से 180 डिग्री, इधर भी 0 से 180 डिग्री। देखो ये हम बाद में बताएंगे इसमें दो को क्या होता है या कैसे क्या के लिए होता है। पहले चलो ये चांद ये आप समझ गए। तो चलो ये सब हमारा कुछ औजार था, ठीक है। इतना औजार का यूज करके हम लोग को विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाना है, विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों को बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को आता है वृत्त बनाना, वृत्त। चलिए तो हम लोग अब अपने कॉपी पे आ जाते हैं। चलिए बढ़िया, देखिए बच्चों जैसे वृत्त के बारे में, वृत्त हम कब खींच सकते हैं, वृत्त यानी ये जो अपना गोला होता है सर्कल, ये हम कब खींच सकते हैं बच्चों। तो देखो जब भी हमको वृत्त की त्रिज्या दी हुई रहती है, ठीक है, अगर वृत्त की हमें त्रिज्या दी रहेगी मान लो 2 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि वृत्त खींचो। यानी कोई वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो हमको वृत्त खींचना है। तो हम लोग कैसे खींचेंगे बच्चों, तो देखो हम लोग कैसे खींचते हैं। ये हमारे पास स्केल आ गए, ठीक है, जो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक है। हमारा त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों एक जो निकीला सिरा होता है उसको हम लोग 0 पे रखते हैं, 0 पे ये हमने रखा। और दूसरा जो पेन का जो नोखी है उसको 2 पर ले जाते हैं, 2 पर, ये 2 पर ले गए। और ये तो ये जो हमारा अब इसका लेंथ हो गया, इसका जो आपको लेंथ दिख रहा होगा, ये अब 2 सेंटीमीटर हो गया। क्या करेंगे, इस वाले सिरा को किसी एक बिंदु पर रखेंगे, ठीक है, एक बिंदु पर रखेंगे। इस वाले पकड़ के ऐसे करते हुए बच्चों, ऐसे करते हुए ये हमारा प्यारा सा वृत्त ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारा सुंदर सा वृत्त ड्रॉ हो गया। ये जो पतला वाला नोकीला जिसको रखते थे उसको ओ कहेंगे, और वो हमारा ये बच्चों क्या होता है, केंद्र होता है। और इससे बाहर किसी भी बिंदु का, इससे बाहर यहाँ से किसी भी बिंदु का आप जब दूरी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज वृत्त ड्रॉ करना सीख लिए, बढ़िया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड बच्चों जानते हो क्या होती है, कि रेखाखंड क्या होती है, कि वह रेखा जो किसी दो बिंदु के बीच, मतलब दो बिंदु के बीच खींची गई रेखा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। बोलो यार बात समझ में। चलिए आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीख चुके हो, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ पहले ज्यामिति वाला वीडियो देखो, फिर आके यहाँ पे देखना, ठीक है। चलिए अगला हमारा है रेखाखंड, ठीक है। तो रेखाखंड, चलिए मान लीजिए आपको लंबाई दिया गया है,
आपको लंबाई दी। देखो पहले तो आप लोग बोलते हो कि भैया रेखा कैसे खींचेंगे, तो रे बुर्बक, रेखा खींचने में क्या है, रेखा जैसे ये है तो केनहाइतो स्केल ध के आप सीधे केनहाइतो खींच दोगे तो ये रेखे ना है, ये क्या है, ये अपना रेखे ना है। रेखा खींचना कोई बड़ा बात है क्या? रेखा खंड खींचेंगे, ठीक है। रेखा खंड कैसे खींचते हैं वो देखो बच्चों। जैसे मान लो रेखा खंड खींचना है, तो हमने रेखा खंड खींचने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक रेखा खींचना है, ठीक है। क्या खींचना है बच्चों? रेखा। रेखा जब भी खींचते हैं उसके दोनों सिरों पे क्या लगा देते हैं बच्चों? तीर। ये तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब मान लो हम लोग को एक रेखा खंड खींचना है जिसका लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर है। लंबाई क्या है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या करेंगे देखो, इसके लिए भी हम अपना प्रकार लेंगे और ये वाला जो एक नुकीला बिंदु है इसको 0 पर रखेंगे। 0 पर रख दिए बच्चों। और 5 सेंटीमीटर तो एक 0 पे रखे, बड़ी सावधानी से वो 5 पर रखेंगे। ये 5 पे आ गया और बस एक बिंदु तो ये हो गया, और एक बिंदु ये जिस बिंदु पर इधर कट करेगा वो हमारा दूसरा बिंदु हो गया। तो एक बिंदु तो ए, मान लो इस बिंदु को हम लोग ए कह दिए और इस बिंदु को हम लोग बी कह दिए। तो रेखाखंड खींचने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों? केवल 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट मिल गया तो उसके स्केल से मिला देंगे तो वही हमारा रेखाखंड हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलो ये देखो, ये हमने मिला दिया तो ये अपना क्या हो गया? रेखाखंड, जिसकी लंबाई हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बढ़िया। तो हमने 2 चीज़ अभी तक सीख लिया बच्चों मजे मजे में, ठीक है। आगे देखते हैं। एक दी हुई रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करना बच्चों। अब देखो बच्चों क्या है, मान लो आपको एक रेखाखंड दिया गया है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि अभी हम लोगों ने खींचा है ना ये रेखाखंड। मान लो आपको ये रेखाखंड एक दिया गया है, अब बोल रहा है कि ऐसा ही आप एगो रेखाखंड खींचिए। क्या बोल रहा है बच्चों? ऐसा ही आप एगो रेखाखंड खींचिए, ठीक है। यानी ऐसा ही खींचिए मतलब इसी लंबाई का खींचिए। तो देखो, तो इसी लंबाई का रेखाखंड खींचने के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींच लेंगे किसी भी डायरेक्शन में। लो हम लोग खींच लिए बिना कुछ हुलबुल्ली के, ठीक है। और क्या करेंगे देखो, ये तो हमारा इतना इतना ना है इतना तो 5 पहले ही से ना, देखो ये तो हमारा ऐसे था, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई को अपने प्रकार से माप लेंगे। तो एक को किसी बिंदु पे रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं या इस पे भी रख सकते हैं। किसी बिंदु पे रखते हुए इसको ऐसे करके दोनों बिंदु पे, मतलब दोनों बिंदु को हमको ले लिए और किसी भी एक बिंदु पर यहाँ पे लाइन पर रख दिए और दूसरे बिंदु को यहाँ से काट दिए। तो देखो हमको एक मिल गया। तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी। देखो हमको 2 पॉइंट जैसा ही मिला, हमारा रेखाखंड तैयार, ठीक है। चलो तो एगो यहाँ से ले लो और एगो यहाँ से मिला दो, तो ये आपका रेखाखंड तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ था। आपको क्वेश्चन में ऐसा रेखाखंड दे रहेगा, बोलेगा कि ऐसा ही रचना कीजिए, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। चलिए तो ये भी हो गया, एक दी हुई लंबाई ये हो गया। एक दी हुई रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करना, ठीक है, बिल्कुल हो गया जी। आगे क्या है? लंब रेखाएं बच्चों। अगला क्या है? लंब रेखाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लंब रेखाएं क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो लंब रेखाएं आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो वैसे अगर इसका परिभाषा जानना चाहे तो क्या होती है लंब रेखाएं? देखो जैसे जब एक रेखाखंड, एक रेखा या एक रेखाखंड किसी दूसरे रेखा पे, देखो मान लो ए बी एक रेखा है और मान लो ये सी डी एक दो रेखा हो गया, एक ए बी। चलो इसको रेखा है तो इसको ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो भाई, तीर निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 रेखा यदि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए, मतलब हमेशा कोण, देखो बच्चों कोण क्या होता है? किसी 2 रेखा खंडों के बीच बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओ है तो इसके बीच और इसके बीच 2 अथी के बीच कोण बना हुआ है कि नहीं? रेखा या रेखाखंड चाहे सब के बीच अगर 2 एक कॉमन शीर्ष है तो उसके बीच कोण बनबे करेगा, ठीक है ना। चलो तो इसके बीच 0 डिग्री भी बन सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जितना है उतना बन सकता है। लेकिन अगर कल को अगर 90 डिग्री बन गया तो इस दोनों रेखाओं को कहेंगे लंब रेखाएं, कि ए बी और सी डी जो हमारा रेखा है वो लंब रेखाएं हैं, ठीक है बच्चों, लंब रेखाएं हैं। अब बात सुनने, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई हम लोग लंब रेखाएं कहाँ देखते हैं। तो चलिए आपके लिए हम एक पेज को फाड़ते हैं, ठीक है, कोई नहीं फाड़ देते हैं।
आपके लिए तो सब कुछ करते हैं, तो एक पेज नहीं फाड़ सकते हैं? बिल्कुल फाड़ सकते हैं। देखो बच्चों, चलो यहाँ पे भी वो हमको लंब रेखाएं दिख रही है बच्चों, आपको दिख रहा है क्या? देखो ये एक रेखा है, इसका जो अंतिम छोर है वो एक रेखा है। अरे यार कहेगा भैया दिख ही नहीं रहा है। देखो ये जो एक रेखा है, ये अंतिम वाला, देखो ये भी एक रेखा है, और ये भी एक नया जो पेज को मोड़ने पे बना वो भी एक रेखा है। देखो ये दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए दोनों लंब रेखाएं हो गई। चलो इतना ही फाड़ के इसको छोड़ते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। ठीक, चलिए। और देखिए बच्चों, ये जो रेखा, अरे अब आप लोग को दिखेगा, देखो देखो देखो, मजा आ जाएगा भाई। ये देखो, आपको एगो ये रेखा दिख रहा होगा, और आपको एगो ध्यान से देखोगे तो ये रेखा दिख रहा होगा। ठीक है, ये और ये दोनों जो रेखाएं हो गई वो आपस में 90 डिग्री हो गया। चलो नहीं दिख रहा है तो इसको भी फाड़िए देते हैं। ओहो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, देखो। तो ये जो आपका जो इस दोनों के बीच जो कोण बना है ना बच्चों, ये भी 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है। और देखो 90 डिग्री कहाँ है, इसके चारों कोनों पे 90 डिग्री है। यहाँ पे भी ई रेखा 90 डिग्री, ई रेखा 90 डिग्री, ई रेखा 90 डिग्री, और यहाँ पे ई रेखा 90 डिग्री। और अच्छा से देखना है तो और अच्छा से देखो। देखो हम पेज को क्या किए, ये हमारा पेज था, इसको एक बार बराबर करके ऐसे मोड़ दिए, और इसको एक बार बराबर करके ऐसे मोड़ दिए। ये क्या कर दिए बच्चों, मोड़ दिए। अच्छा से मोड़ देते हैं ताकि एकदम बढ़िया लकीर आ जाए। चलो बच्चों, तो ये देखो, क्या बात है भाई, अब तो आप लोग को अच्छी से दिख रहा होगा। ये जो आपका हमारा बच्चों कोण होता है, ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी लंब रेखाएं होती है। ये ठीक है ना, ये और ये सब अपना क्या है बच्चों, लंब रेखाएं। तो उम्मीद है आप लोग को लंब रेखाएं अब समझ में आ गई होगी। तो इसको अब हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद क्या है बच्चों, एक दी हुई रेखा पर स्थित एक बिंदु से लंब खींचना। ठीक है बच्चों, क्या क्या कहता है, मान लो बच्चों आपको एक रेखा दी हुई है ऐसे करके, ये मान लो बच्चों आपको एक रेखा दी हुई है। ओहो सॉरी, ये बच्चों हमको सेटअप में थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं है बच्चों। देखो ये क्या है, आपका एक रेखा है। ठीक है बच्चों, और देखो ये एक रेखा है, और क्या है कि रेखा पे बहुत सारे मान लो बिंदु दिए हुए हैं। मान लो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। ठीक है, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। मान लो कोई आपको कह दिया कि सी पर जो है वो क्या, सी पर जो है आप एक लंब रेखा खींचो। सी पर क्या खींचो बच्चों, लंब रेखा खींचो। तो कैसे खींचेंगे बच्चों, देखो तो देखो बच्चों, हम लोग अब लंब रेखाएं खींचेंगे अपने सेट स्क्वायर की मदद से। किससे मदद से, सेट स्क्वायर की मदद। कैसे बच्चों, देखो आपको क्या करना है, ये जो आपका जो एक छोर है, इसको क्या करना है, इसको इस पर रखना है। इसको किस पर रखना है बच्चों, इस पर, ऐसे इसको लाइन मिला के इस पर रखना है। लाइन मिलाने में अगर आपको शुरू में दिक्कत आए बच्चों, लाइन मिलाने में अगर आपको शुरू में दिक्कत आए तो क्या करो, जिस वक्त आप रेखाखंड खींचते हो ना, उस वक्त स्केल को ज्यों का त्यों रहने दो, ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहने दिए। अब देखो मान लो हमको इस बिंदु पर लंब रेखाएं खींचनी है, तो ये जो आपका जो ई टोनगी है यहाँ पे एकदम कोना को, इसको आप ले जाओ इस बिंदु पर, ऐसे स्केल को ऐसे ऐसे सटा दो, ऐसे सटा दो। देखो दिख रहा है आप लोग को, ऐसे सटा दो, ये सट गया। और यहाँ से आराम से कस के पकड़ते हुए रेखा खींच दो, तो ये देखो आपका सुंदर सा क्या हो गया, लंब रेखा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक प्यारा सा अपना लंब रेखा, ये 90 डिग्री। तो बोलो बच्चों, कोई भी रेखा के किसी भी बिंदु से खींचना होगा तो खींच लोगे। देखो अब इस बिंदु से खींचना हुआ था, ये रेखा हमारा ऐसे था, ये ऐसे एक रेखा था, इसको हम लोग क्या कर दिए, इस वाले टोनगी को बी पर ले गए और बड़ी ही आसानी से क्या कर दिए, यहाँ से रेखा खींच दिए। ये देखो 90 डिग्री। इसी प्रकार हम लोग डी से भी, किसी से भी खींच सकते हैं। आप बिना स्केल की मदद से भी, खाली आप अच्छे से अगर लाइन मिला पाते हैं और जोर से इसको पकड़ पाते हैं तो इसको आराम से आप यहाँ से खींच सकते हो। ये देखो बच्चों, फटाक हो गया, काम खत्म, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, वेरी गुड। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। लंब रेखाएं हो गया, एक दी हुई रेखा से एक बिंदु से होकर लंब खींचना हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हाँ,
अब आगे बच्चों, एक तो ई विधि हो गया, किसी रेखा अगर कोई रेखा दिया हुआ है और किसी बिंदु से अगर लंब रेखाएं खींचना है तो एक तो ई विधि हमने आपको बताया। एक दूसरा विधि होता है बच्चों, किसकी मदद से बच्चों? स्केल और प्रकार की मदद से। मतलब पहले तो हम लोग इस दोनों की मदद से लंब रेखाएं खींचे, अब हम लोग खींचेंगे स्केल और अपना प्रकार की मदद से। ठीक है बच्चों, कैसे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचने के लिए क्या कर देंगे, आराम से ऐसे कर देंगे। ठीक है, मान लो बच्चों यहाँ पे कोई रेखा है आपका P, कोई बिंदु है P, इससे आपको क्या करना है, इस पर एक लंब रेखाएं खींचना है। ठीक, तो देखो प्रकार से क्या करेंगे, प्रकार को इतना 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 इतना, जितना आपके कॉपी में जगह हो उतना आप एक समान फैला लो। पहले इसको इतना फैला लिए, मान लो इतना ही हम लोग को फैलाने का मन था, इतना फैला लिए, और इस नुकीले बिंदु को हम लोग बीच वाले पॉइंट पे रखेंगे और इसको ऐसे करके आधा चांद बनाएंगे। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ये थोड़ा सा ढीला है, लेकिन कोई नहीं, चलो हम इतना बड़ा कर लेते हैं। हटाओ, सबसे भयानक देखो बच्चों, ये क्या हुआ, हम कितना भी लो इतना बड़ा ही लेके, ओ सॉरी सॉरी, ये मेरा साथ थोड़ा ढीला हो गया है, भाई का है, कोई नहीं, आपको तो कंसेप्ट तो हम ढीला नहीं समझाएंगे, इतना तक गारंटी है। चलो बच्चों, हमारा ई जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लूज है, ठीक है ना, इसलिए हमने इतना लेके एक बड़ा सा चांद को बना दिया है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या करना है बच्चों, आपने कोई तो एक चाप लिया होगा, जैसे मैंने इतना चाप लिया, तो इतना लिया ना, तो अब क्या करना है, इसको हल्का सा फैला देना है, इसको हल्का सा क्या करना है बच्चों, फैला देना है। लो हम थोड़ा सा इतना फैला दिए। अब क्या करना है, एक सिरे से बच्चों, एक सिरे से क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे चाप काटना है, एक सिरे से आपको ऐसे चाप काटना है। ठीक है, और दूसरे सिरे से भी बच्चों आपको ऐसे चाप काटना है। देखो ये चाप काट दिए, और इधर से आप ये चाप काट दिए। ये देखो बच्चों, तो ये दोनों आपस में जो बिंदु पर प्रतिच्छेद किए ना बच्चों, यही एक तो आपको ये बिंदु मिल गया और एक तो आपको ये बिंदु मिल गया, यानी कि इस दोनों बिंदु से जो रेखाखंड आपको मिलेगा वो इस रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तो ये देखो, ये हमारा लंब रेखाएं हो गया। और रेखाएं कह रहा है तो दोनों तरफ बस तीर लगा दो, हो गया अपना। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो अगर एक बार और हम लोग एक और क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। देखो बच्चों, जैसे देखो हमने क्या है, यहाँ पे अपना लोग एक ले लिया, एक रेखा ले लिया, बढ़िया जी, ठीक है, एक रेखा ले लिए, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, चलो एक हम फिक्स चाप ले लेते हैं, इतना छोटा सा, ठीक है। चलो इस बार सर्किल बन जाना, नहीं तो इस बार भी टेटार हो जाएगा, हो ही गया, गधा बहुत ढीला है, कोई नहीं। चलो बच्चों, आपको आप लोग को तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। ऐसे करके आप लोग बस क्या करना, ऐसे करके आप लोग एक चांद बनाना, ऐसे, वाह शाबाश, चलो बन गया आखिरकार। ई अंदर का वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे करके आप लोग एक चांद बनाना, और जितना भी आप चाप लिए हो उसको बड़ा करना, और यहाँ से आप लोग एक ऐसे चांद ऐसे करना, और इधर से आप लोग बच्चों ऐसे कर देना। तो बस आपको दो बिंदु मिल जाएगी, एक यहाँ पर जहाँ पर से आप लोग चांद बनाए थे, और ये बिंदु जो दोनों चाप को काटने पे बना है। ठीक, तो दो बिंदु मिल गया, तो दो बिंदु से हम रेखा खींच ही सकते हैं। ये देखो हो गया अपना, ये जो अपना रेखा है वो क्या है, इस पर लंब है। ठीक है बच्चों, कर लोगे, बढ़िया। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, एक रेखा पर उस बिंदु से होकर लंब जो उस पर स्थित नहीं है। अच्छा बच्चों, अगला टॉपिक क्या है, देखो पहले तो पिछला टॉपिक के बारे में समझो। क्या कहा था इसमें, क्वेश्चन ये था कि आपको एक रेखा दिया हुआ है, उस पर आपको एक बिंदु दिया गया है, ठीक है, और कहा गया कि इस बिंदु से पास होने वाली एक लंब रेखाएं खींचिए। तो हम लोग ऐसे करते थे। लेकिन बच्चों कल को अगर कोई कहे, क्या कहे कि आपको एक रेखा तो दिया हुआ है, आपको एक रेखा दिया हुआ है और आपको एक बिंदु भी दिया गया है, शर्त ये है कि ये जो बिंदु है बच्चों, ओहो फिर कहेंगे सर दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, इसको हटाते हैं। देखो बच्चों, ये आपको एक रेखाएं दिया हुआ है, रेखा दिख रहा है कि नहीं, ओहो इसको थोड़ा और ऊपर, ठीक है।
चलो बच्चों, ये एक रेखा हो गया और ये आपका एक बिंदु हो गया, ये दोनों आपको दिया गया है। अब क्या कर रहा है कि इस बिंदु से इस रेखा पर लंब रेखाएं खींचिए। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कि आपको एक रेखा दिया हुआ था, ठीक है ना, और एक रेखा ही पर बिंदु था, लेकिन यहाँ पर रेखा तो दिया हुआ है लेकिन जो बिंदु, हाँ तो बच्चों देखो क्या करते हैं हम लोग, अपना पहले तो एक रेखा खींच ली, ये हमारा बिंदु था, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इस रेखा पर इस सेट स्क्वायर को हम लोग इस किनारे को मैच करते हैं। देखो इस किनारे को हम लोग मिला दिए, ये हमारा ऐसे किनारा मिल गया। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, अब इस स्केल को हम लोग ऐसे शिफ्ट करते हैं, ऐसे हम लोग इस स्केल को इसको मैच कर देते हैं। इतना कर लिए बच्चों, देखो इस दोनों को सटा दिए। अब क्या करना है, स्केल को कस के पकड़ना है, स्केल को हम लोग कस के पकड़ लिए। अब क्या करना है, देखो बच्चों ध्यान, अब देखो क्या करना है, इस वाले को है इसको ऊपर ऊपर खसकाओ, खट 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 खट, ओ रुक जा, यहाँ पे स्केल घुस गया, 1 मिनट, इसीलिए कहें कस के पकड़ना है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे खसका रहा है, देखो अच्छा बच्चों, देखो ये तो पास कर गया, इस पॉइंट से पास कर गया, 1 मिनट। तो देखो बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाएं साइड से, ध्यान रखना, बाएं साइड से हम लोग इसको ऐसे करके इस लाइन पर पहले ऐसे मैच कर लेते हैं, ऐसे मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये हम जो रेखा खींचे थे उसको ऐसे इस सेट स्क्वायर से मैच कर लेते हैं। अब स्केल को ऐसे फिक्स करते हैं, ऐसे स्केल को ऐसे फिक्स करते हैं और इस दोनों को सटा देते हैं। अब क्या करना है, स्केल को जोर से पकड़ते हैं, ये देखो यहाँ भी पकड़ लिए, यहाँ भी पकड़ लिए, जोर से पकड़ लिए। अब इसको आराम आराम से खसकाते हैं, देखो बच्चों आराम आराम से खसकाते हैं, खसकाते हैं, खसकाते हैं, खसकाते हैं। अब देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, जैसा ही बी बिंदु इस लाइन पर आएगा, इस वाले लाइन पे, वही हमारा परपेंडिकुलर रेखा होगा। ये देखो ये हमारा लाइन पर आ गया, आ गया। तो ये अब जो बच्चों रेखा होगा, अब इसको हटा दो और यहाँ से आराम से एक प्यारा सा लाइन खींच दो। ये जो आपका रेखा हो गया बच्चों, ये आपका क्या हो गया, एक लंब रेखा है। समझे क्या किया, फिर से सुनो बच्चों, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसको बाएं साइड से, देखो इसको हम लोग बाएं साइड से ऐसे पहले इसको इस लाइन पर मैच कर दिए, ये हमारा मैच हो गया, ठीक है बच्चों, बाएं साइड से मैच हो गया। अब क्या किए, इसके पैरेलल करके हम लोग इस स्केल को दोनों के मुंह को सटा दिए ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या किए, अब इसको ऊपर की तरफ खसकाते रहे जब तक कि पी पॉइंट इस लाइन पर ना आ जाए। देखो इस लाइन पर ना आ जाए, देखो ये आपका यहाँ पर ये आपका इस लाइन पर आ गया, बस हमको इसको हटा दिया और यहाँ से एक लाइन खींच दिए। आया बात समझ में बच्चों? चलो, तो ये क्या क्वेश्चन था कि किसी दिए गए रेखा और बाहर का कोई बिंदु, अगर बिंदु इसी पर रहता था तो हम लोग 2 विधि सीखे, लेकिन अगर बाहर का कोई बिंदु हो तो हम लोग इस विधि से हम लोग उस पर लंब रेखाएं खींचेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है हमारा रूलर और प्रकार की विधि। रूलर और क्या है, प्रकार की विधि। 1 मिनट, वो तो हम लोग कर लिए हैं। लंब समद्विभाजक एक रेखाखंड, चलो ये क्या था, एक रेखा से, चलो अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। ठीक है, यानी अगर आपको कोई रेखाखंड दिया गया है तो उसको एक, देखो उसको उसका लंब समद्विभाजित रेखा को खींचना है। चलिए समझते हैं, देखो समझते हैं क्या है ये। इस देखो जैसे बच्चों ध्यान से देखना, इसको हमने मिटाया, चाहे इधर देखो। चलो ये क्या है बच्चों, मान लो हम लोग को एक रेखाखंड पहले आपको एक दिया गया है, ठीक है। चलो हम लोग दिया गया है तो इसको हम खींचे कहला। चलो हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ए बी। ये आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर का। बच्चों देखो इस रेखाखंड जो है इस पर तो बहुत सारे बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे बिंदु है। ठीक है, हम लोग लंब इस बिंदु पे भी खींच सकते हैं, इस बिंदु पर भी खींच सकते हैं, इस बिंदु, मतलब बहुत सारे बिंदु पर, मतलब इस पर लंब बहुत रेखाएं होगी। लेकिन देखो कोई तो एक ऐसी रेखा होगी यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, जो
पर लंबवत भी हो और इसको दो भागों में भी बांटे। मतलब क्या बच्चों, देखो जैसे देखो ये एक रेखा है, मान लो ये एक रेखाखंड है ए बी, तो इस पर मान लो एक लंब अगर ये होता है 90 डिग्री, तो देखो ये मान लो यहाँ और यहाँ मान लो ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। लेकिन कोई तो एक रेखा होगा जो इसको बराबर भागों में मतलब 3 सेंटीमीटर में बांटेगा और इस पर लंब भी होगा। क्या हम लोग का टॉपिक है कि एक ऐसी रेखा खींचिए जो लंब लंब समद्विभाजक हो, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, सॉरी आप लोग, लेकिन समझ रहे हो, है ना। लंब समद्विभाजक मतलब लंब भी हो और समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता भी हो, ठीक है। तो कैसे खींचेंगे बच्चों, तो देखो देखो बच्चों क्या करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखना। क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है ना बच्चों, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है ना, ये हमारा 6 सेंटीमीटर रेखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर हम लोग एक चाप लेंगे जो 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो, मतलब इसके आधा से बड़ा हो। 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, चलो हम लोग 5 लिए, ये 5 ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस ऐसे इस बिंदु से ऐसे यहाँ से चाप काटेंगे, काट दिए बच्चों। फिर क्या करेंगे बच्चों, ऐसे फिर इस बिंदु पर ले जाके इसको इस बिंदु पर ले जाके ऐसे चाप काटेंगे। तो देखो बच्चों हमको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर, इसको आप सी काट दो। उसी प्रकार इस बिंदु से नीचे भी चाप काट लेंगे और यहाँ पर से भी नीचे चाप काट लेंगे। तो देखो हमारा 2 पॉइंट मिल गया। तो यही 2 पॉइंट से जो एक रेखा बनेगा बच्चों, वो इस रेखाखंड को समद्विभाजित करेगा। देखो ये देखो, ये देखो, ये हमारा ये हमारा जो तो ये अपना जो रेखाखंड आया, ये अपना जो एक रेखा आया, यही रेखा क्या किया, इस रेखाखंड को समद्विभाजित किया, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजित बिल्कुल हो गया। अब क्या है बच्चों, रूलर और प्रकार, ये भी हो गया। चलिए तो लंब समद्विभाजित हो गया, बढ़िया। इसके बाद क्या है बच्चों, कोण बनाना, ये कोण के बराबर कोण बनाना। कोण बनाना बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है कोण बनाना। मतलब अगर हमको कोई कहे 30 डिग्री का कोण बनाओ, 40 डिग्री का कोण बनाओ, 50 डिग्री का कोण बनाओ, 60 डिग्री का कोण बनाओ, चाहे कितना डिग्री का भी कोण बनाओ, है ना, 1 से लेके 180 डिग्री तक कितना भी डिग्री का कोण बनाओ, किसकी मदद से, चांद की मदद से। तो कैसे बनाते हैं वो देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो। जैसे कल को अगर कोई कह दिया कि 30 डिग्री का कोण बनाओ, तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले क्या करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं इसकी मदद से, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक रेखा हल्का सा खींच दिए, ठीक है। और एक और ऐसा रेखा किरण खींचना है जिस पर क्या हो, दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण हो। देखो हम रेखाखंड किरण बोले, इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। याद रखना कि 2 रेखा के बीच भी कोण बनता है, 2 रेखाखंड के बीच भी कोण बनता है, और दो किरण के भी कुछ कोण बनता है। यदि 2 उसका ये जो अगर प्रतिच्छेद करता हो, मतलब एक पॉइंट पे अगर दोनों मिलता हो तो, ठीक है। चलिए तो हमको 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो हमने एक यहाँ से एक किरण खींच दिया, ठीक है। अब क्या करता है बच्चों, देखो जो हम आपको शुरू में बताए थे कि इसमें 2 गो होता है, एगो यहाँ से लेके यहाँ तक और एगो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना। 0 से लेके 180 नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। देखो कैसे कब किसका यूज करते हैं, जैसे देखो एगो हम ई रेखा खींचे ना, चलो इसी के बगल में हम एक और रेखा खींचते हैं, ऐसे यहाँ पे लेके और ऐसे हम लोग, ये देखो बच्चों हम लोगों ने 2 खींचा जहाँ पे हमको दोनों में 30 डिग्री का कोण बनाना है। देखो बच्चों तो इसमें क्या करते हैं, रूल दोनों में सेम है। देखो ये जो आपको एक बिंदु दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो देखो ये जो आपको बिंदु है, ये जो आपको बिंदु है यहाँ पर, और आपके हमारे कॉपी में जो यहाँ पर जो बिंदु है, ये जो वाला जो बिंदु है, उस दोनों को पहले मिलाओ, मिला दिए। उसके बाद देखो मिलाने के लिए तो हम ऐसे भी मिलाएं, ऐसे भी मिलाएं, ऐसे भी मिलाएं, लेकिन ये बिंदु को तो मिलाने ही है। उसके बाद ये रेखा और ये रेखा को यहाँ पे देखो, ये रेखा को आपस में
उसके ऊपर रखना है, यानी कि एक तो पहले इसको बिंदु मिलाना है और उसके बाद इसके ऊपर रखना है, ठीक है। अब जब इतना फिट हो जाए फिर हमको जितना खींचना है उतना खींचेंगे। देखो बच्चों, तो जब दाहिने साइड से जब हम लोग ई लेंगे ना, मतलब बिंदु तो मिला दिए, इसके दाहिने साइड वाला रेखा पर अगर हम रेखा को रखेंगे तो हमारा नीचे वाला जो एंगल होगा वो मनाएगा। वो क्या होगा, वो मानेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग को नीचे वाला को मानना है, तो ये देखो ये हमारा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 के सामने हमें को पॉइंट लगा के यहाँ पे हम लोग ऐसे खींच देते हैं, ऐसे। तो यही हो गया अपना 30 डिग्री, ठीक है। यही अपना 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार हम लोग किसी भी कोण को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखो ठीक इस पर अगर हमको 30 डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार इसमें भी ये पॉइंट और ये पॉइंट को तो मैच करेंगे, लेकिन इस बार ये लाइन और ये लाइन को मैच करेंगे। पिछले बार इस पॉइंट को मैच किए थे लेकिन ये लाइन को मैच किए थे, इस बार ये पॉइंट को मैच करेंगे लेकिन ये लाइन को मैच करेंगे, ये, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे पॉइंट रख दिए, इस लाइन को मैच कर दिए। तो देखो जब हम लोग बाएं साइड वाला जब लाइन लेंगे ना, तो हमारा ऊपर वाला कोण जो होगा उसको मनाएगा। ऊपर वाला कोण से हम लोग जितना कोण खींचना होगा उतना खींचेंगे। तो ऊपर वाला कोण 30 यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिंदु बैठा लिए और ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया 30 डिग्री। देखो मैच कर दिए, तो ये आपका जो हो गया वो हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, अब तो इसी प्रकार 30, 40, 50, 60 जो भी दिया होगा अब आप आसानी से बना लोगे, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, तो कोई भी कोण दिया रहेगा तो बना देगा, ठीक है। चलो फिर से देख लेते हैं क्या करेंगे, फिर से एक बार बता देते हैं कि इस बिंदु को मिलाएंगे। अगर ये वाला अगर लाइन पर रखेंगे उस लाइन को, तो ऊपर नीचे वाला होगा, इस वाले रेखा से लेंगे तो ऊपर वाला होगा, ठीक है। मतलब ये रेखा होगा तो 0 डिग्री इधर से लेंगे, 0 से 180 डिग्री, ये वाला अगर रेखा लेंगे तो इधर से 0 लेके 180 डिग्री। मतलब जिधर जो रेखा को मैच करेंगे वहां से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, यहां से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब यहां था तो इधर से 0 डिग्री स्टार्ट होता था, यहां से था तो इधर से आप 0 डिग्री स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में ना। यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे अगर इधर वाले लाइन मैच किए तो इधर से 0 डिग्री जो स्टार्ट होता है वो करो, और इधर वाला जो ये लाइन मैच होता है तो इधर से जो 0 डिग्री स्टार्ट होता है वो लाइन को लो, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार इसको मैच करके अगर 30 दिया है तो 30, 40 दिया है तो 40, 50 दिया तो 50, 60 दिया तो 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 180 तक, ठीक है, हम लोग बना देंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब चलिए बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है कोण को समद्विभाजित करना। मगर अगर आपको कोण दिया गया है तो आपको समद्विभाजित करना है। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है जिससे मान लो आपको ऐसा कुछ कोण दिया गया है ये, और मान लो ये मान लो आपका 60 डिग्री का कोण है बच्चों, ठीक है। मान लेते हैं कि इस दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण है और इसको आपको समद्विभाजित करना है, बच्चों। तो देखो क्या करते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान, ठीक है ना। इसमें कहीं भी कुछ भी करना नहीं है। देखो क्या करेंगे, अपना मन से कोई एक चाप ले लेंगे, चलो हम इतना ही लिए, ठीक है। चाप ले लिए और क्या किए, इसको आराम से लेके ऐसे काट दिए। देखो ऐसे काट दिए ना, तो हमको क्या मिला, 2 बिंदु मिला, एक यहाँ पर बिंदु मिला ए और एक यहाँ पे बिंदु मिला बी, ठीक है। अब हमको चाप को बड़ा छोटा नहीं करना है बच्चों, ठीक है, हमको चाप को बड़ा छोटा नहीं करना है। यहाँ से देखो, ठीक है। अब क्या करना है, इससे आप फिर से बीच में चाप काटो और इधर से भी आप फिर से चाप काटो, काट दिए। तो ये जो आपका जो रेखा हो जाएगा बच्चों, इसको आप मैच कर लो। तो ये आपका कोण का समद्विभाजित हो गया।
ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपका दिया गया जो कोण है उसको समद्विभाजित करना है, ठीक है, आपके प्रकार से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, मान लो आपको एक कोण दिया गया है, मान लो बच्चों ये आपको 60 डिग्री का कोण दिया गया है, ठीक है, ओ ए बी, ये आपको एक कोण दिया गया है प्रश्न में। बच्चों अब आपको कह रहा है कि इसको आपको समद्विभाजित करना है, यानी एक रेखा आप ऐसा खींचिए जो इसको इस कोण को समद्विभाजित कर दे, मतलब दो भागों में बांट दे, मतलब इस 60 डिग्री का है तो 30-30 डिग्री का कोण बन जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रकार की मदद से हम लोग को समद्विभाजित करना रहता है। क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे अपने मन से, चाप ये मान लो अपना चाप ले लिए, ठीक है, कितना भी बड़ा आप चाप ले सकते हो, ठीक है। चलो ये हम छोटे चाप कर लेते हैं, ये देखो ये चाप से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके काटेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, एक यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा ए, चलो इसको हम लोग सी कर लेते हैं, चाहे कुछ नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, डी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर से क्या करेंगे, आपको जो 2 पॉइंट मिला उसको एक पॉइंट से यहाँ पे ऐसे डालकर इसको ऐसे काट दो और यहाँ पर फिर से डाल के आप ऐसे काट दो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो पॉइंट मिला ये आपका हो गया समद्विभाजित, ये आपके कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। तो ये देखो ये भी हमारा हो गया 30 डिग्री, ये भी हमारा हो गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग दिए गए कोण को समद्विभाजित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, विशेष कोण की माप करना। ठीक है बच्चों, विशेष कोणों की माप करना। देखो यानी क्या है बच्चों, मान लो अगर हमको चांद नहीं है, या चांद नहीं है क्या, हम लोग ऐसा समझो कि अब आपको केवल इस प्रकार की मदद से कोण बनाना है, प्रकार और स्केल की मदद से क्या बनाना है, कोण बनाना है। ठीक है, लेकिन बच्चों हम लोग प्रकार और कोण की मदद से सब कोण नहीं बनाया जा सकता है ना, कुछ विशेष कोण ही बनाए जा सकते हैं। इसीलिए टॉपिक का नाम है विशेष, सम स्पेशल, है ना, विशेष कोण बनाने की विधि, विशेष कोण बनाने की विधि। देखो बच्चों हम लोग कुछ विशेष कोण बना सकते हैं, ठीक है ना। विशेष कोण में कैसे बनाते हैं वो देखो, देखो बच्चों सबसे पहला रूल जानो, एक लाइन आप खींचो। जब हम लोग एक रेखा खींचते हैं, जब हम लोग एक रेखा इस प्रकार खींचते हैं और किसी भी बिंदु से, मान लो इस बिंदु पर हमको कुछ विशेष कोण बनाना है, ए बिंदु पर कुछ विशेष कोण बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एगो चांद खींचते हैं प्यारा सा, ऐसा आधा चांद खींच लेते हैं। ये बच्चों ये जो अधिक किसी भी इतना 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 किसी भी से एक चांद खींच लिए, लेकिन अब जितना है उतने रहने देना है, अब घटा बढ़ा नहीं करना है। अब क्या करना है बच्चों, देखो रूल देखो, यही नियम होता है। यह नियम क्या है कि अगर आप कोई रेखा खींचते हैं और किसी एक निश्चित चाप लेके एक चांद खींचते हैं और फिर इस प्रकार की यहाँ पर एक चांद की एक सिरे पे यहाँ पर, और जब आप एक बार काटते हैं ना बच्चों, एक बार जब आप काटते हैं बच्चों तो आपको ये 2 पॉइंट मिलता है। देखो एक ये और यहाँ पे आप काटे हो 100, यानी आपको यहाँ पर एक कुछ बी पॉइंट मिलता है। अगर आप इस दोनों को मिलाते हो बच्चों, अगर आप इस दोनों को मिलाते हो तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। एक बार काटे हुए तो 60 डिग्री का, ठीक है बच्चों। चलो फिर से उस बिंदु पर रख के आप एक बार और चाप काट दोगे ना बच्चों, एक बार और, तो आपको एक नया बिंदु सी मिलता है। एक नया बिंदु क्या मिलता है बच्चों, सी। तो अब आप इसको और इसको मिलाओगे ना, लिए लो, इसको और इसको मिलाओगे तो ये वाला जो आपका कोण है वो आपको 120 डिग्री होता है, ठीक है। और इसको देखो बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम तीसरा चांद काटते हैं ना बच्चों तो ये एकदम इस पॉइंट पे आ जाता है, मतलब इस वाले पॉइंट पे आ जाता है। ये देखो, तो तीसरा अगर इस तीनों को हम ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, जो हम जानते ही हैं। अब आप पूछोगे भैया हम कैसे समझे कि ये को 160 डिग्री का है। तो पहला नंबर बात की तो आप तो ऐसे कोण को माप के भी देख सकते हो। ये देखो पूरा 60 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा क्या, आप यहाँ पे समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ये पूरा चांद कितना होता है, 180 होता है। सोचो इसको अगर हम 3 भाग में बांट देते, 180 को 3 भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 1 भाग 60, 2 भाग 60, 3 भाग 60,
देख रहे हो ना, 3 भागों में बांट दिए। तो ये दोनों भाग मिला के क्या हो गया 120 डिग्री, आई तीनों भाग मिला के क्या हो गया 180 डिग्री। बोलो अब समझ में आया कि नहीं? अच्छा बच्चों अब देखो तो हम लोग किसको किसको बना लिए अभी तक, 60 को बना लिए, 120 को बना लिए, और साथ ही साथ हम लोग 180 डिग्री भी बना लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम लोग अभी अभी क्या पढ़े हैं, कोण को समद्विभाजित करना। तो देखो बच्चों अगर आपको अगर आपको ये कोण दिया गया है तो इसको आप समद्विभाजित करोगे। ठीक है, तो देखो समद्विभाजित कैसे करते थे कि कोई एक चाप लेके यहाँ पर एक चाप खींचते थे, और जो हमारा 2 बिंदु आता था उसको ऐसे, और यहाँ से दोनों बिंदु से चाप लेके और ये हम खींच देते थे। कौन सा स्केल कहाँ गया, ये रहा अपना। तो इसको हम लोग यदि ऐसे खींच दे, ऐसे, ये देखो बच्चों ऐसे अगर खींच दे तो ये जो आपका एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये अपना कोण कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों उसी प्रकार इस दोनों कोण को आप यहाँ से समद्विभाजित ऐसे करोगे तो इसको आप बांटोगे तो ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा। तो इसी प्रकार 15 डिग्री, फिर 15 को बांटोगे तो आपको 7.5 डिग्री मिल जाएगा, और सोन बच्चों। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको करना है वो करो। तो ये सब देख रहे हो कुछ विशेष कोण है। अब देखो बच्चों तो ये था 60, 20, 180, 30, 15, ये सब बांटने का तरीका। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर ये हमारा कितना है 60 डिग्री है, और ये अपना 120 डिग्री है। ठीक है बच्चों, यानी इस दोनों के बीच कितना कोण है बच्चों 60 डिग्री का कोण है, ध्यान से समझो। तो यहाँ तक 60, इस दोनों के बीच 60 है, आधा कोण अगर इधर से ले ले यानी 30 डिग्री ले ले तो 60 30 क्या हो जाएगा 90। यानी इस दोनों के बीच जो कोण बना हुआ है उसको अगर समद्विभाजित हम लोग करते हैं तो इस दोनों को मिला के हमको क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी देखो क्या कह रहे हैं, चलो यहाँ से हम लोग ये चाप ले लिए, और यहाँ से क्या किए, यहाँ से हम लोग एक ऐसे चाप काट दिए, और यहाँ से हम लोग ऐसे चाप काट दिए। इससे हम लोग क्या किए, इस दोनों के बीच बना कोण को हम लोग समद्विभाजित कर दिए। तो ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, तो देखो ये हमारा इतना तो 60 डिग्री था, और यहाँ पे भी 60 डिग्री था, तो इस दोनों को तो हम विभाजित कर दिए। तो ये आप कितना बचा 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री या 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरा जो आपका कोण हो गया बच्चों, इसको हम ऐसा अगर पा रहे तो ये पूरा कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। आया बात समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से हम लोग 90 डिग्री ऐसे भी बनाते हैं, लंब रेखाएं ऐसे भी खींचते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक इसमें और कोण जुड़ गया 90 डिग्री भी। अब सोचो बच्चों 45 डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। अब इसको आप समद्विभाजित कर दो, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 90 डिग्री है, तो क्या करो यहाँ से आप इसको ऐसे कर दो, और यहाँ से आप इसको, एक मिनट, इसको यहाँ से क्या किए, इसको हम लोग ऐसे खींच दिए, और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, गुड गुड गुड, वेट, हाँ ये बच्चों, ये तो ये जो आपको पॉइंट मिला, तो ये जो आपको कोण हो जाएगा सबको हम आपको एक ही में समझा दिए बच्चों। ये देखो, तो ये जो आपका फाइनली अंतिम कोण हुआ वो आपका कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। बोलो यार समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग इस कोई भी कोण को स्केल अपना यानी रूलर और प्रकार की मदद से आपका हम लोग विशेष कोण की रचना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से बच्चों हम लोग अपना ये भी चैप्टर को बहुत आसानी से ख़त्म कर लिए हैं बच्चों। उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट बहुत आसानी से दिमाग में सबके इंटरनल मेमोरी में चला गया होगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसके लिए बच्चों एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करके बने रहो मेरे साथ, ताकि आप हमेशा आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिले, आपको बहुत अच्छा से कंसेप्ट सीखने को मिले, है कि नहीं। इसमें आपका क्या जाता है, ठीक है ना, सोचो सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाता है, ठीक है ना। एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या भोजपुरी चैनल को करोगे, ठीक है ना। तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और अब अच्छे स्टूडेंट होने का फर्ज निभाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, और अब आप लोग को 7th का पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अपने 7th की वीडियो में, है कि नहीं। ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।